अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इनटॉलरेंस या अदम बर्दाश्त किसी भी सोसाइटी में एक डिज़ीज़ की तरह है, इलनेस की तरह है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जब इनटॉलरेंस होती है तो आप किसी के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, आपका सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी इनटॉलरेंट एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जब आप डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग नहीं है, बहुत सारे लोग मिल के एक काज के लिए एक कलेक्टिव गोल पे काम नहीं कर रहे होते, तो ये इनटॉलरेंट बिहेवियर किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री के लिए तबाही का बायस होता है। फिर सेंस ऑफ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी जेंडर की बेसिस पे है, कास्ट की बेसिस पे है, वेल्थ की बेसिस पे है, इल्म की बेसिस पे है, किसी भी कोई भी इसका बेसिस है, उससे इनइक्वालिटी और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ जाता है और इनटॉलरेंस क्रीप इन कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर इनटॉलरेंस से एक और नुकसान ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते नहीं, एक दूसरे की बात को नहीं सुनते, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे के रवैयों को नहीं बर्दाश्त करते, किसी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, तो उससे होता ये है कि आपका लेवल ऑफ इनटॉलरेंस बढ़ता जाता है, अदम बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा होती जाती है। उससे एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी कल्चर, एक हेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल या एक हेल्दी लिविंग कहीं भी क्रिएट नहीं हो रही होती। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने कंट्री को देखता हूँ। रिसेंटली जो वाक़यात हुए, ये अदम बर्दाश्त थी या इनटॉलरेंस थी कि जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, पॉलिटिकल लीडर्स में कॉन्फ्लिक्ट आया, लोगों के अंदर भी वो डिज़ीज़ दाखिल हो गई, वो बीमारी दाखिल हो गई, लोगों के अंदर भी इनटॉलरेंस बढ़ गई और उसका नुकसान ये हुआ कि हमारा कंट्री आज किस दाने पे खड़ा है। आप सोचें कि इतना नुकसान हुआ, क्या ये इज़ इट रिफ्लेक्टिव ऑफ a very positive attitude or progressive attitude or progressive behavior of the progressive people? No, it is not. This is the absence of tolerance in the society. क्योंकि जब टॉलरेंस होती है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है। आप जो ह्यूमन राइट्स उसका ख्याल कर रहे होते हैं, आप ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन ग्रेस, ह्यूमन रिस्पेक्ट का ख्याल कर रहे होते हैं, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे की उसका ख्याल कर रहे होते हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनका ख्याल कर रहे होते हैं। ये एक टॉलरेंट सोसाइटी की निशानियाँ हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या लोगों को ये चाहिए था कि वो जाके अपने एसेट्स को नुकसान पहुंचाते, आग लगाते, जलाते, तोड़ते चीज़ों को? क्या हमारे लीडर्स का ये काम बनता है कि वो बच्चों के अंदर ये इनटॉलरेंट बिहेवियर लेकर आएँ, यंग बच्चों के अंदर? नहीं, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। डायलॉग करें, बातचीत करें, डिस्कशंस करें, मुस्बत एहतजाज करें। अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, इंस्टीट्यूशंस को भी तनकीद, उन पे भी तनकीद करें, लोगों पे भी तनकीद करें, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उन पे तनकीद करें, लेकिन इस तरह से कि ताकि वो म्यूचुअली रिस्पेक्टेबल हो। क्योंकि जब आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, वो कलेक्टिव डैमेज में आ जाएगा, कोलेटरल डैमेज में आ जाएगा, जिसका आज नुकसान हमारी पूरी कंट्री को हो रहा है, सोसाइटी को भी हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस को भी हो रहा है। हमारे एसेट्स कितने ज़्यादा तबाह हो गए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हुआ, अभी भी वही बिहेवियर चल रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि टॉलरेंस पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे की बात सुनें, डायलॉग करें, टेबल पे आएँ, बातचीत करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल करें, ताकि एक हम अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकें और जो आज हमारी एक नौजवान नस्ल है इनको हम बेहतर मैसेज दे सकें कि वो एक दूसरे की तरफ टॉलरेंट हों, एक दूसरे की बात को सुनें, एक दूसरे के तनकीद को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात को समझें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करें। अल्लाह करे कि हमारी सोसाइटी एक टॉलरेंट सोसाइटी बन जाए, ताकि हम जो ये इनटॉलरेंस की जो डिज़ीज़ है इससे बाहर निकल आएँ। क्योंकि इसका इलाज किसी के पास नहीं है, इसका इलाज मेरे अपने पास है कि मेरे घर में एक टॉलरेंट कल्चर है। क्या मैं अपने बच्चों की बात और अपनी वाइफ की बात या अपनी फैमिली की बात सुनता हूँ? क्या हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम एक दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको समझते हैं, उस पर सोचते हैं, या एकदम से हमारे जज्बात बढ़ जाते हैं और हम चीज़ों को नेगेटिवली लेना शुरू कर देते हैं? सो टू बिकम अ टॉलरेंट सोसाइटी, टू बिकम अ सोसाइटी which is respecting equality, which is respecting dignity, which is respecting human rights,
द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, हम उस सोसाइटी की हैं कि नहीं है। अगर हमने वो सोसाइटी बनना है तो फिर हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा। अल्लाह करे कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएं। खुदा करे कि मेरे मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना आ जाए, इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, पॉलिटिशियंस करें और सारे मिल के काम करें और अवाम को, यूथ को साथ लेके चलें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह हमें बर्दाश्त का हौसला दे, सब्र दे और हमें अक्ल व फ़हम दे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।